परीलोक एक चमकदार, सुंदर और शांत जगह थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आसमान में रंग बिरंगी परियां उड़ती थीं, जिनकी चमक से पूरा आकाश रोशन हो जाता था। फूलों के बीच मंडराता हुआ संगीत, झरनों की मधुर धुन और हंसने की आवाज से परीलोक एक सपनों की दुनिया लगती थी। इस जगह की रानी थी अतिया चमत्कारी, एक खूबसूरत, समझदार लेकिन कुछ खुदगर्ज और लालची परी। पहले वो अच्छी शासक थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी आने लगी, ताकत की बेचैनी। एक रात वो अपने शीश महल में अकेली बैठी थी। तभी एक काला धुआं सा महल के अंदर घुसा। उसमें से एक डरावनी आवाज आई, रानी अतिया, तुम अभी तक सिर्फ एक छोटी सी रानी हो। क्या तुम सब कुछ जीतना नहीं चाहती? अतिया ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम? मैं एक शक्ति हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें वो ताकत दे सकती हूँ जिससे तुम परीलोक ही नहीं, इंसानों की दुनिया पर भी राज कर सकती हो। अतिया ने आंखों में लालच के साथ पूछा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें एक मासूम परी को अपने हाथों से आग में जला देना होगा, बस एक बलि। फिर तुम अजय, अमर और आसिम शक्तिशाली बन जाओगी। अगले दिन अतिया ने सब परियों की सभा बुलाई। मुझे सबसे जरूरी बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब अपने आप में से एक को बलि देने के लिए तैयार करो। सालों से सेवा कर रही खुशी परी, रानी जी, आप तो हमेशा सबकी रक्षा करती आई हैं। ये तो अत्याचार है। ये तुम समझ नहीं सकती खुशी। जब तक मैं सबसे शक्तिशाली नहीं बनूंगी, तब तक हमारी दुनिया सुरक्षित नहीं रह सकती। रानी जी, आपको किसी जादूगरनी ने धोखा दिया है। आप अपने असली संभव को मत भूलिए। पर अतिया ने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा कि कल सुबह सभी परियां समय पर पहुंच जाएं। उसी रात सब परियां उदास और डरी हुई थी। सना परी, जो सबसे समझदार और निर्भीक थी, उसने फैसला किया, मैं कुछ भी करके खुशी को बचाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रात के अंधेरे में सना परी छुपकर रानी के महल गई। उसने पुरानी किताबों में वो मंत्र ढूंढा जो मानसिक धोखा और जादू तोड़ सकता था। उसने एक जादुई झरने से पवित्र पानी लिया और एक दिल से बनी तालिस्मान बनाई जो सच्चाई को दर्शाता था। अगली सुबह सभी परियां एक खुले मैदान में खड़ी थीं। बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था। खुशी परी आंखों में आंसू लिए सबके खड़ी खड़ी थी। मैं आज से सबसे बड़ी परी बनने वाली हूँ। ये बलि मुझे वो शक्ति देगी जो किसी के पास नहीं है। तभी सना परी तेज कदमों से आई और जोर से चिल्लाई, रानी अतिया, आप शक्ति नहीं, धोखे के जाल में हैं। तुम फिर से सामने आ गई सना। तुम मुझे रोक नहीं सकती। सना ने तालिस्मान उसके सामने फेंका। एक तेज रोशनी चमकी और वो काला धुआं जिसमें जादूगरनी की आवाज थी, जोर से चीखकर हवा में घुल गया। तुमने मुझे रोका सना, लेकिन मैं लौटूंगी। रोशनी खत्म हुई। अतिया का चेहरा फीका पड़ गया। ये सब क्या था? मैं क्या करने वाली थी? आप किसी और की शक्ति के जाल में आ गई थी रानी जी। आप असली रानी तब बनेंगी जब आप अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगी, ना कि उनकी बलि दें। खुशी परी ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपको माफ करती हूँ रानी जी, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके दिल में
पहले प्यार था। अतिया आंखों में आंसू लिए, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबको भूल गई थी। मैं आज से नए रूप में रानी अतिया बनूंगी। सभी परियों ने जोर से ताली बजाई। उस दिन के बाद अतिया ने पूरे परीलोक के लिए सेवा करने का संकल्प लिया। उसने सना परी को सच्चाई की रक्षक के पद से सम्मानित किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब लालच अंधेरा बन जाए तो सच्चाई उस रोशनी का काम करती है जो उस अंधेरे को मिटा देती है। एक छोटी सी झोंपड़ी में एक पुरानी चक चक करते पंखे की आवाज थी और एक 8 साल की लड़की तानिया जो एक फटी पुरानी किताब से चिपक कर बैठी थी। उसकी आंखों में ख्वाब थे और उन ख्वाबों के पीछे था उसका पिता राघव, एक मजदूर, एक माँ, एक दोस्त और एक सपनों का सहारा। राघव रोज सुबह 5 बजे उठता, चूल्हे पर चाय बनाता और उसी से तानिया को जगाता। तानिया बेटा उठ जा, अगर तू अफसर बन गई तो मुझे भी लोग इज्जत से देखने लगेंगे। मैं अफसर बनकर सबसे पहले आपको एक बड़ा घर दिलाऊंगी जिसमें छत से पानी नहीं टपकेगा। दोनों मुस्कुरा पड़ते हैं। गरीबी थी लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। राघव स्कूल की फीस किस तरह जोड़ता, कभी अपना खाना छोड़ता, कभी पुराने कपड़े 2 बार सिलवाता, लेकिन तानिया की किताबें हमेशा नई होती। तानिया क्लास में सबसे तेज थी। उसकी मैडम भी कहती थी, तानिया जैसे बच्चे ही देश का भविष्य हैं। लेकिन कई बार उसके कपड़ों का मजाक बनता। एक दिन एक लड़की बोली, अरे देखो, ये तो झोंपड़ी से आई है, कपड़े भी पूरे नहीं। तानिया चुप रही, लेकिन रात को पापा से बात की। पापा, क्या मैं कभी ऐसे कपड़े पहन पाऊंगी जैसे दूसरे बच्चे पहनते हैं? बेटा, कपड़ों से नहीं, दिल से इंसान बड़े होते हैं। तू एक दिन सबसे आगे निकल जाएगी। और फिर आया स्कूल का एनुअल रिजल्ट। प्रिंसिपल ने एक अनाउंसमेंट किया, जो स्टूडेंट फर्स्ट आएगी उसके माता पिता को स्कूल में सम्मानित किया जाएगा। तानिया रात भर पढ़ाई में लग गई। राघव भी उसके साथ बैठकर सवाल पूछता, गलत होने पर हंसकर कहता, चलो अगले सवाल करते हैं। इसमें पास नहीं तो क्या, जिंदगी में तो फर्स्ट आना है ना। और फिर रिजल्ट्स का दिन आ जाता है। तानिया क्लास में फर्स्ट आती है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। प्रिंसिपल ने कहा, तानिया के पिता को सम्मान देना हमारे लिए गर्व की बात है। कल स्कूल में आइए। राघव खुशी से फूले नहीं समाया। उसने अपने कपड़ों को 2 बार धोया, उसी एक सफेद कुर्ते को प्रेस किया और अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन स्कूल के रास्ते में एक लग्जरी कार फुल स्पीड में आई। राघव ने देखा कि एक छोटी लड़की रोड क्रॉस कर रही है। बिना सोचे समझे वो उसके सामने आ गया। एक जोरदार धमाका हुआ। राघव को कार ने टक्कर मार दी। वो वहीं सड़क पर गिर गया और उसकी अंतिम सांस वहीं चली गई। कार का ड्राइवर राजीव एक अमीर और नशे में धुत बिजनेसमैन घबराकर वहां से निकल गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसे उसने मारा वो उसके भविष्य की एक हिस्सा बनने वाली बेटी का पिता था। तानिया ने जब सुना कि उसके पापा नहीं रहे, वो टूट गई। पापा, आप तो कहते थे अफसर बनने तक साथ रहूंगा, आपने झूठ बोला। किसी ने उसके कंधे पर हाथ नहीं रखा। कोई आंसू पोंछने नहीं आया। कुछ दिन बाद तानिया का स्कूल छूट गया। उसके पास खाने के पैसे तक नहीं बचे। वो सड़क के किनारे जूते पॉलिश करने लगी। कभी कभी रात में लोग उसे थाली में बचा खाना दे जाते, लेकिन एक चीज नहीं छूटी, वो थी उसकी किताबें। वो अब भी रात को सड़क के पोल के नीचे
बैठकर पढ़ाई करती थी। एक दिन एक गाड़ी रुकती है, उसमें से वही आदमी उतरता है, राजीव। बेटा जूते पॉलिश करोगी? जी कर दूंगी साहब। पॉलिश के दौरान उसने बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तानिया। और माँ बाप? माँ तो बचपन में ही चली गई थी, पापा भी कुछ महीने पहले रोड एक्सीडेंट में। राजवीर का रंग उड़ गया, उसके हाथ से पैसे गिर गए। उसे याद आया, वही रास्ते पर तो उसने किसी को टकराया था और शायद ये उसी की बेटी थी। उसने तानिया का हाथ पकड़ा। बेटा मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे पापा को मार दिया था। तानिया ने पहले तो हाथ छुड़ा दिया, लेकिन फिर सिर्फ चुप रही। राजवीर ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई दे दूं, तब भी तुम्हारे पापा का एहसान नहीं चुका सकता, पर मैं तुम्हारे पापा बनने की कोशिश कर सकता हूँ। और उस दिन के बाद तानिया अनाथ नहीं रही। राजवीर तानिया को अपने घर ले आया। अपनी असली बेटी अवनी के साथ उसका एडमिशन स्कूल में करवाया। तानिया फिर से पढ़ने लगी और इस बार और भी मेहनत से। साल बीते, तानिया हर एग्जाम में टॉप करती थी। वो कॉलेज गई, यूपीएससी का एग्जाम दिया और आईएएस ऑफिसर बन गई। एक दिन एक औरत स्टेज पर आई, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। वो थी तानिया। मेरे दो पिता हैं, एक ने मुझे सपना दिया, दूसरे ने उस सपने को सच करने का सहारा। पापा राघव ने मुझे इंसान बनाया और पापा राजवीर ने मुझे जिंदगी दी। हाल खड़ा होकर तालियां बजाता है। राजवीर की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन आज पहली बार वो गिल्ट के नहीं, गर्व के आंसू होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी कभी सपनों का दुश्मन नहीं बन सकती। एक बच्ची जिसका कुछ भी नहीं था, उसने दुनिया जीत ली। हर तानिया के जीवन में एक राघव और एक राजवीर होना जरूरी है।